डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, आज जो मैं पेपर डाल रहा हूँ ये क्लास 7th का है और पेपर है साइंस। सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन आपके पास है, बिल्कुल आपका एनुअल एग्जामिनेशन बिल्कुल नियरेस्ट है। आप अपनी तैयारी में लग गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे करेंगे, लेकिन थोड़े सा अगर हेल्प हो जाता है पेपर के माध्यम से तो और आपके लिए ये पेपर और ये एग्ज़ाम इजी हो जाता है। तो इसी को देखते हुए मैं सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का 2022-23 का पेपर मैं डाल रहा हूँ और ये पेपर साइंस का है। इसके लिए मार्क्स आपको 60 मिलेंगे। 60 में 60 आप ला सकते हैं अगर थोड़ी मेहनत ढंग से करें। टाइमिंग 2.5 घंटे होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, एनुअल एग्ज़ाम का मार्क्स बहुत महत्व रखता है। पीछे के जितने भी मार्क्स आए हैं, अगर इसमें अच्छे कर लेते हैं तो पीछे ने क्योंकि मार्क्स को पूरा उलट फेर आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। नीचे वाला स्टूडेंट भी बिल्कुल आगे आ सकता है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम देंगे। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत कम दिन रह गया है एनुअल एग्ज़ाम का, तो इसलिए मैं ये पेपर जो डाल रहा हूँ इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें कि कौन कितने नंबर का है और किसको पहले करना चाहिए और कितने दूरी में लिखना चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न रहते हैं, उसको पेज भरने लगते हैं और पेज भरने से 2 से नंबर से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में लास्ट में आपके क्वेश्चन पेपर के आंसर आते हुए भी छोड़ना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए समय, मार्क्स आदि का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पेपर का। जो देखिए इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, कह रहा है कि देयर आर टोटल 28 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी 28 क्वेश्चन है आपके साइंस में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे कंपलसरी भी होते हैं। देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन internal choice has been provided in some of the questions. नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड में क्या कर रहा है, द क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस A, B, C, D एंड E। 5 सेक्शंस होंगे आपके, 5 सेक्शन में क्वेश्चन सारे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 आर MCQ। तो बच्चों ध्यान रखना, छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं ना, पहले उसको याद कर लेते हैं। जैसे यूनिट है, साइंस में यूनिट होता है कि एक्सीलरेशन यानी त्वरण का, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से छोटे छोटे जो यूनिट हैं ना, उसको पहले याद कर लेते हैं। इसके बाद डिफिनेशन छोटे छोटे वाला, और इस तरह से करने पर क्या होता है कि 1 मार्क्स का जो है ना, जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर के बारे में ज़रूर जान लें। हर एक चैप्टर पर डिफिनेशन एक रहता है। तो इससे क्या होगा कि आपके MCQ बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। तो MCQ यदि 14 मार्क्स का है तो बहुत अच्छा है। अगर ये 14 में 14 कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 18 तक, यानी 15, 16, 17, 18 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं, यानी छोटा छोटा थोड़ा सा लिखना है। क्योंकि 2 मार्क्स का है तो लगभग आप 2 से 3 लाइन या खूब लिखेंगे तो 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत होती। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 से 23 है जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है और सेक्शन C के अंतर्गत आता है। ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो जितने नंबर का हो तो उसके डबल लाइन में लिखने की कोशिश कीजिएगा। यानी 3 है तो 6 लाइन, 5 लाइन, ये कोशिश। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24 से 25 तक भी बहुत सारे हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। केस स्टडी तो आजकल हर चीज़ में आने लगा है, यहाँ तक कि SST में, मैथ्स में, हर चीज़ में। तो ये ज़रूर देखें और ढंग से उसका सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 26 to 28 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा 5 मार्क्स आए तो कम से कम 10 लाइन लिखने की कोशिश करें, ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं, क्योंकि साइंस में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस फिक्स जो चीज़ है उसी को लिखना रहता है, तब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आते हैं।
और कुछ लोग क्या हिस्ट्री की तरह बनाने लगते हैं, तो बनाने से ही इसमें नहीं चलता साइंस में। साइंस और मैथ्स दो ऐसा चीज़ है जिसमें ज़्यादा बनाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होती। कह रहा कि वेन एवर रिक्वायर्ड ड्रा नीट एंड लेवल डाइग्राम। देखिए ये डाइग्राम एक ज़रूर रहता है, उसको ढंग से आपको जितने भी डाइग्राम हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर सॉल्व कर लें, उसको बना लें, उसके सारे जो पार्ट्स होते हैं उसको याद कर लें, उसका स्पेलिंग देख लें, 2-4 बार घर में बना करके उसके लिख लें। ये सारी चीज़ कर लेते हैं तो डायग्राम में फुल मार्क्स आते हैं। और ध्यान रखें कि पेंसिल से ही बनाएं, पेन से कभी कभी बच्चे बना देते हैं तो उसमें कुछ नंबर कट जाते हैं। पेंसिल से बनाएं, अगर ज़रूरी हो तो उसमें कलर अगर है तो कलर डालेंगे, वरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पेंसिल से ही बनाएं। और उसका जो पार्ट का नाम जो लिखते हैं वो भी पेंसिल से ही लिखें, पेन से नहीं। अब देखिए सेक्शन ए में क्या है, कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं, तो यूरेथ्रा। ये सब मैं आंसर इसमें लगा चुका हूँ बच्चों, आपको बस खाली याद करने की ज़रूरत है। नियरली कह रहा है ऑल दी क्लॉक्स मेक यूज़ ऑफ, क्या होता है, तो पीरियोडिक मोशन में होता है। ऐसे ही देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल्स इज रिकॉर्डेड बाय, किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने दूरी तय किया, तो उसमें लगा रहता है गाड़ियों में देखना ओडोमीटर, वो आपके कितना डिस्टेंस दूरी तय किए गाड़ी चला करके वो बताता है, तो ओडोमीटर याद रखना। ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग द स्पीड ऑफ करेक्टली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट करेक्टली, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। फिर कह रहा है कि 3 बल्ब्स ए बी सी आर कंसर्न इन ए सर्किट एज शोन इन फिगर व्हेन द स्विच इज ऑन। तो इसमें क्या होगा कि ऑल द बल्ब्स ए बी एंड सी विल ग्लो एट द सेम टाइम, एक ही समय में ये सब जल जाएंगे, जितने भी हैं ये सब जलने लगते हैं। जैसा कि देख रहे हैं नीचे फिगर भी है इसी पर आधारित, फॉर विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, जो लोग विजुअल इम्पेयर्ड का अर्थ समझ लीजिए कि वो आपके लिए नहीं है, जो लोग अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए ये क्वेश्चन होता है। तो उसकी जगह पर आपको ऊपर वाला मिला है और नीचे वाला जो है उनके लिए है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि एन इरेक्ट एन इनलार्ज्ड इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय, तो इसमें हो जाएगा ओनली ए कॉनकेव मिरर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर in front of plane mirror, the distance between the object and the image formed by the mirror will be, क्या हो जाएगा, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बी इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज ग्रीन लंग्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट्स, ये डी वाला आंसर इसका इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द प्लांट्स इन प्रिपेयरिंग फूड, तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि क्लोरोफिल से इनका खाना वाना तैयार होता है प्लांट्स का। क्वेश्चन नंबर 10, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किल्स द harmful bacteria that may enter along with the food. Question number 11, the correct, the swallowed food moves downwards in the alimentary canal because of, आंसर क्या हो जाएगा डी,
द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द वॉल ऑफ द फूड पाइप। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन। इसका हो जाएगा मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। क्वेश्चन नंबर 13, द फिंगर लाइक कह रहा है कि आउटग्रोथ्स ऑफ अमीबा हेल्प्स टू ingest food. However, the finger-like outgrowths of human intestine help to they absorb the digested food. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें क्या बता रहा है 14 में कह रहा है यहाँ पर कि फिश ब्रेथ विथ द हेल्प ऑफ गिल्स which are richly supplied with blood vessels. The gills help the fish to तो हो जाएगा टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। अब सेक्शन बी में जब चलते हैं तो इसमें कह रहा है कि व्हाट आर एस्टोमेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एस्टोमेटा कई बार आया है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखना। गिव टू फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, इन दोनों में से ज़रूर एक रहता है और रहेगा, और नहीं तो उसके बदले में क्या है, 16 के बदले में दिया है एस्केस द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं ना, उसको शो करना है। और फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, तो ये तो उनके लिए जो अंधे लोग हैं उनके लिए ये 16 का अथवा में है। और आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा कि नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। करंट का 2 इफेक्ट बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पहली रोट ए फूड चेन इन द फॉलोइंग वे। कैसे ये चलता है, तो सबसे पहले होता है इसमें ग्रास। सबसे पहले क्या होता है, ग्रास में डाल दिया हूँ। इसके बाद इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ग्रास को खाते हैं, और इंसेक्ट्स को खाने वाला फ्रॉग होता है, और फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, और स्नेक को कौन खाता है, ईगल। ये चेन होता है। द चेन इज़ नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, राइट द फूड चेन करेक्टली। मैंने बता दिया कि राइट चेन क्या है। ऐसे ही आपका एक नेक रहता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें थोड़ा सा मैथ टाइप का रहेगा, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसमें 20 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 21 है, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। गिव एनी 3 पॉइंट्स, उसमें पॉइंट डालना है 3। लेकिन 22 है जो है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या उसके बदले में है कि हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ए स्टार्च इन लिप्स। तो इस तरह से आपके ये सारे हैं। अब देखिए सेक्शन डी में आइए। अब डी में क्या होता है, सेक्शन डी में जब आएंगे तो आपको देखिए, ये आपको दे दिया केस स्टडी क्वेश्चन, केस बेस है। अब इसमें से पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि विच फ्रूट हैव द एबिलिटी टू फ्लोट। तो इसका हो जाएगा कोकोनट। आंसर क्या होगा, कोकोनट, सी। ऐसे ही बी में देखिए, कह रहा है कि सीड एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसका आंसर होगा डी, ऑल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी है। सी में कह रहा है कि टाइप्स ऑफ सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। तो इसका हो जाएगा स्पाइनी सीड्स। ये बी वाला आंसर होगा इसका। ऐसे ही डी में देखिए, सीड डिस्पर्सल हेल्प्स ए प्लांट इन
तो इसका ए आंसर हो जाएगा इनवैलिडिंग न्यू हैबिटेट्स। ये आप इसमें से पैसेज में से देखेंगे ना तो सारे के सारे आंसर मिल जाते हैं। तो ये आपके 4 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं। शुरू के 14 नंबर वो है 14 और 4 यानी 18 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। एक चित्र बना दिए 5 मार्क्स हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो सारे प्रश्नों का एक बार ज़रूर देखेंगे। ये देखिए फिगर वाला है क्वेश्चन, तो इसको ढंग से आप लोग कीजिएगा। अब सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और देखिए आपको दिया हुआ है ये फिगर, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा। ये 25 में है, 25 में ये फिगर भी दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि वेस्ट वाटर कंटेन्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कंटामिनेंट्स। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारे में होता है। फिर कह रहा है कि वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज एंड द हॉस्पिटल्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, सीवेज बोलते हैं। ऐसा ही है बार स्क्रीन्स हेल्प इन रिमूविंग, क्या होगा, रैग्स और कैंस। ऐसा ही है ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज, तो क्या हो जाएगा, मैन्योर। इस तरह से ये सारे आपके होंगे। ऐसे ही देखिए इधर भी है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये देख रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न रहेंगे आपके पास। अथवा में भी दिया है, अथवा में क्या करना है इसमें, इसके और में भी दिया है एक और ऐसे ही। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट वाटर, तो उसमें से ढूंढ लेंगे और देख लेंगे कि किचन वेस्ट लिखा हुआ है, किचन का जो वेस्ट होता है वो हो गया। इसके बाद बी में देखिए, इसमें हो जाएगा पोल्यूशन ग्रोथ। सी में देखेंगे बोथ ए एंड बी यानी वाटर रिलेटेड डिजीज़ेस, और बी मतलब कि डेथ, तो ये दोनों हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्लियरिंग ऑफ वाटर इज़ ए प्रोसेस फॉर रिमूविंग फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम वाटर, तो क्या हो जाएगा, पोल्यूटेंट्स। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। और सेक्शन ई जो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया भी है, इसलिए बच्चों इसको ज़रूर देख लेना। वाई इज़ ब्लड नीडी बाई ऑल द पार्ट्स ऑफ ए बॉडी, या ड्राई डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स एंड लेबल द ऑल द पार्ट्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार आया है तो इस बार भी आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर मैं डाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर ये है 22-23 का है, 23-24 का एक साल गैप करके 24-25 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें ये बहुत फ़ायदा करेगा 22-23 का क्वेश्चन पेपर, इसलिए मैं इस पेपर को डाला हूँ। तो बच्चों इसको ध्यान से देखना। इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। और फॉर विजुअली इम्पेयर्ड है ना, जो अंधे बहरे जो होते हैं उनके लिए होता है, तो उसको मन नहीं करना है, ठीक है। और कई जगह और भी लिखा हुआ है, तो उन दोनों में से किसी एक को करना होता है। अब जैसे देखिए 28 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 28 में क्या दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, पता चल जाएगा। 28 में कह रहा है कि स्टेट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में आपको बताना। देखिए मिरर से ज़रूर एक प्रश्न रहता है, ये ध्यान रखिएगा, और लेंस से। ऐसे ही बी है फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है कि इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, रियल होता है इमेज। ऐसे ही इमेज फॉर्म्ड बाय ए फिल इन द ब्लैंक्स लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। देखिए वर्चुअल और स्मॉलर साइज जो होता है वो किस में होता है, कॉन्क्लेव में होता है, कॉन्केव लेंस में। तो इस तरह से ये मैं भर चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन ए और बी जो दिया है ना, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्वेक्स एंड ए कॉन्केव लेंस, ये पक्का आता है, आप नोट कर लीजिए कि ये ज़रूर आएगा आपका। ऐसे ही गिव वन यूज ईच ऑफ द कॉन्केव एंड ए कॉन्वेक्स मिरर, तो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे, इसको पूरा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए है। क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि पांडे सर आप
चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर इसको भेजेंगे कि नहीं बना करके। मैं बिल्कुल वीडियो बना करके डालते रहूँगा, आप लोगों का हेल्प करते रहूँगा, बशर्ते आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट फिर पेपर में डालूँगा, हर एक 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारे का मैं डालते रहूँगा। ओके, थैंक यू। लाइक ज़रूर करें।